اللہ ताला उस वक़्त हमारे प्लान्स तोड़ देते हैं जब हमारे प्लान्स हमें तोड़ने वाले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो मदरसे में छुट्टी के बाद आ चुके हैं, और बच्चों को 2-3 छुट्टियाँ हमने की थी क्योंकि बच्चे बीमार हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। और हमने कहा कि चलो एक तो फ्रेश हो जाएंगे, दूसरा सर्दियों का सामान अपना ले आएंगे साथ साथ। तो आज जो है वो हम बात करते हैं अपने गोल को अचीव करने के बारे में, कि अगर हम एक लाइफ के अंदर बड़ा गोल सेट करते हैं और उसको फिर हम अचीव कैसे कर सकते हैं उस गोल को। तो एज ए मुस्लिम हम थोड़ी सी ये बात करेंगे कि आप देखो यार, ज़िंदगी में ना बड़े बड़े लोगों के पास प्लान होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके आइडियाज़ सुनो तो वो करोड़ों के नहीं, वो मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर के उनके पास आइडियाज़ होंगे, लेकिन वो ज़िंदगी के अंदर कभी भी कुछ भी कर नहीं पाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। इसकी कई रीज़न होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, स्मार्ट वर्किंग भी होती है, स्मार्टनेस भी होती है उनके अंदर, लेकिन वो फिर भी नाकाम हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर। बड़े होशियार, बड़े चालाक होने के बावजूद भी वो ज़िंदगी के अंदर नाकाम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे एक आलिम है या एक हाफिज़ है, वो जब बाहर निकलता है मदरसे से, वो दीन का काम करना चाहता है और उसको एक बड़ा शौक़ होता है, लेकिन वो बेचारा ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा ऐसे ही गुजार देता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। इसकी क्या वजह होती है? इसकी एक जो बड़ी वजह है, या हमारी दुनिया के अंदर भी, बिज़नेस के अंदर भी नाकामी की एक जो बड़ी वजह होती है, वो ये होती है कि हमारा अल्लाह के साथ ना ताल्लुक़ बड़ा कमज़ोर होता है। हम जब अल्लाह से मांगते हैं ना तो हमें मिलता नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि यार पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिला, किसी दूसरे को मिल गया, फलां को मिल गया, फलां को मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ है? बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस बात की अहमियत है कि आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसा है। आपकी जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन के अंदर कोई बड़ी चीज़ समा सकती है या नहीं समा सकती है। मिसाल के तौर पे आप किसी से कुछ ले रहे हो, तो आप लेने के लिए आपके पास उतना बड़ा बर्तन मौजूद है। एक दरिया चल रहा है, पानी गुजर रहा है, आप उस दरिया में से कितना पानी उठा सकते हैं? आप ज़ाहिरी बात है उतना ही पानी उठा सकते हैं जितनी आपके पास, जितना बड़ा बर्तन होगा, जितनी आपके पास कैपेसिटी होगी। अगर आपके पास इतना एक गिलास है तो आप एक जग जितना पानी ले ही नहीं सकते। इसी तरह जब आप अल्लाह के साथ अपना एक ताल्लुक बनाते हैं ना, तो वो एक पाइपलाइन होती है। अब पाइपलाइन जितनी छोटी होगी, ज़ाहिरी बात है उतनी छोटी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। पाइपलाइन जितनी बड़ी होगी, अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं यार, ठीक है। अल्लाह से जब आप कुछ मांगते हो ना, तो डेफिनेटली आपको मिलता है। द प्रॉब्लम इज डैट कि आप इस लायक हैं या नहीं हैं कि आप कुछ जो बड़ा मांग रहे हैं, उस बड़े को पाने के लिए, उसको हासिल करने के बाद, क्या आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो पूरा भी कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। जैसे मिसाल के तौर पे, पीछे आपको हमारा मदरसा नज़र आ रहा होगा। जब ये हमारी सारी दीवारें मुकम्मल हो गई ना, तो दीवारें मुकम्मल हुई तो हमने अल्लाह ताला से बड़ी दुआ की, हमने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, हमारा जो लेंटर वाला काम है ये हो जाए। तो उस वक़्त हमारे बिल्कुल भी ताल्लुकात भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था है, और हमने मेहनत भी की, कोशिश भी की, लेकिन हम इस अपने काम को ना पूरा कर नहीं सके। 4-5 महीने दुआएं करने के बाद ना हमने दुआएं छोड़ दी, और हमें लगा कि यार बस शायद ना अब इससे आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ अरसा गुजरा, कुछ अरसा गुजरने के बाद हमने सोचा कि यार हमें मेहनत करनी चाहिए, कोई और काम करना चाहिए। हमने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा अपने आप को गांव से बाहर निकाला। बाहर के जो गांव थे वहाँ पर अपने दोस्त हमारे कुछ बने, शहर के अंदर जाके हमने बिज़नेस किया। और ये सारा कुछ करने के बाद 1 से सवा साल के बाद हमने जो है वो इस लायक हम बन गए कि हमने मदरसे का लेंटर मुकम्मल करवा लिया, लेंटर डलवा लिया। अब पहले ना मैं अल्लाह से बड़ी दुआएं किया करता था, और मुझे ये था कि अब शायद हम एंड हो गया, अब इससे आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब लेंटर हम डलवा रहे थे, तो उस वक़्त जब हम छत के ऊपर खड़े थे, तो खड़े खड़े ही ऐसे ही अल्लाह ने मेरे ज़हन में ये बात डाली कि आज से 1 दिन पहले भी तुम इस चीज़ के लायक नहीं थे है कि तुम्हें ये काम दे दिया जाता। उसकी वजह क्या है कि देखें, जब हम मस्जिद के अंदर थे, हमारे पास बच्चे थोड़े थे, हमारे मदरसे का टोटल खर्चा 30,000 40,000 रुपया खर्चा हुआ करता था।
ٹھیک ہے. جب لینٹر کے بعد ہم بچوں کو یہاں شفٹ کیا ہے ہم نے، اور یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو ایک دم کلاسیں بڑھ گئیں، کچھ یہاں آنے کی وجہ سے اخراجات بنے، تو 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ چلا گیا. اب میں سوچ رہا تھا کہ یار اس ٹائم کے اوپر ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہم اتنا افورڈ کر سکتے کہ مدرسے میں اگر ہمارا بچوں کا جو خرچہ ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ ہوتا ہو اور ہم اس کو پورا کرنے والے بن جاتے. ہم اس لائق ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو جب اپنے آپ کو آپ کسی چیز کو اللہ سے مانگ رہے ہو نا، تو اپنے آپ کو اس چیز کے لائق بنا لو، اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً وہ چیز عطا کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہو نا تو پائپ لائن مضبوط رکھو اور بڑی رکھو. آپ کی پائپ لائن جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، ایک تو وہ ٹوٹے گی نہیں. مشکل سے مشکل حالات میں، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، جیسے بھی حالات ہوں گے، آپ کی پائپ لائن مضبوط ہونی چاہیے. آپ کا اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شادی کا موقع آ گیا، آپ سارے اللہ کے حکم ایک سائیڈ پہ رکھ کے اور جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ سارے کچھ وہی کرو. سود کھانے کی باری آ گئی ہے، آپ اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ کے کہتے ہو کہ یار مجھے کیا پرواہ ہے، اور جو ہے وہ آپ فوراً جو ہے ہر اللہ کا حکم نظر انداز کرتے ہوئے اپنی عیاشی میں مصروف ہو جاتے ہو. اگر آپ ان چیزوں کے اندر لگے رہو گے تو یقین کرو کہ پھر آپ کبھی بھی زندگی کے اندر بڑا گول اچیو نہیں کر پاؤ گے. اور آپ یہ جو دیکھتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں امیزون اتنی بڑی ہو گئی ہے، اور مائکروسافٹ کہاں سے کہاں وہ بندہ بل گیٹس چلا گیا، یا پھر آپ دیکھتے ہو کہ ایلون مسک جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے آج. تو یہ یاد رکھیے گا، ایک ایلون مسک کے پیچھے ہزار نہیں شاید لاکھوں ایلون مسک جو ہیں وہ برباد بھی ہوئے پڑے ہیں امریکہ کے اندر. اگر ایک امیزون کامیاب ہوئی ہے نا تو اس کے پیچھے کئی سائٹس ایسی ہیں، کئی جو ہیں وہ ان کے سٹارٹ اپ ایسے ہیں جو فیل بھی ہوئے پڑے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ جب آپ سٹارٹ کر رہے ہو تو آپ کو وہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمیں جو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ دیکھو آپ فلاں کی طرح بن جاؤ، فلاں کی طرح بن جاؤ، تو یار ان سے بھی سمارٹ لوگ ہیں زندگی کے اندر ناکام ہوئے بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟